नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएस न्यूज इंडिया। डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षकों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ प्रारंभ। मुरादाबाद में गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर किया जा रहा है। धरने के प्रथम दिवस पर जिले के शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने की और संचालन जिला मंत्री शमशाद हुसैन ने किया। धरना दे रहे शिक्षकों ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली है। अगर सरकार ने हमारी यह मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान विमलेंद्र कुमार शर्मा, हरिशंकर भारती, जितेंद्र सिंह, वीरपाल सिंह, आनंद कुमार, प्रमोद सिंह, सर्वेंद्र सिंह, हरि प्रताप यादव, सचिन गिल, हरेंद्र यादव, वंश बहादुर, वीरेश गौतम, अंशु रानी, कुसुम चौधरी, रेखा रानी, रेखा पीटीआई, वीरेंद्र सिंह, प्रीति कुमारी, सुमन लता, मंजू तिवारी, गीतांजलि, अमित कुमार, मदन गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह, नूर मोहम्मद, निशित दास और मेजर डॉक्टर देवेंद्र सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्य रूप से संबोधित किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रांतीय आह्वान पर सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये धरनों का आयोजन किया जा रहा है। ये निर्देश 3 दिन का था, लेकिन बहुत से छोटे ज़िले हैं उन्होंने 1 दिन में किया है। लेकिन 75 जिलों में ये धरना चलेगा। कहीं 18 को होगा, कहीं 19 को होगा, कहीं 20 को होगा। हमने, क्योंकि ये कमिश्नरी है, तो हमने 3 दिन का अपना विचार किया। आज बरसात में बीच में लोग रुक गए और साथ में नहीं आ पाए। कल को हम प्रयास करेंगे और ज़्यादा लोग आएँ। बात यह है कि 2019 जब हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा थे, उस समय 9 सूत्री मांग पत्र पर शिक्षा मंत्री ने सहमति व्यक्त की थी कि हम आपकी 9 की 9 बातें मांगें मान लेंगे। इनमें से 1-2 मांग हम आपकी पहले मान लेंगे, बाद में लोकसभा का चुनाव होने के बाद हम आप सारी बातें मान लेंगे। लेकिन उस समय 9 मांगों में से एक भी मांग, यानी 19 से लेकर 24 तक, सरकार ने हमारी नहीं मानी। मांग मानने के बजाय उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। आपके साथ शोषण कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश में जब 2016 में एक हमने संघर्ष किया था जिसमें हमने लाठियां खाई थी, वो 2013 से नहीं 1993 से 2016 तक जो अध्यापक थे वो करीब उनको 20 और 23 साल हो गए थे। तो उसमें वो नियमितीकरण का मुद्दा था और सरकार, जो अखिलेश सरकार थी, वो बात हमारी मान ली गई और अधिकांश टीचर्स नियमित हो गए। उसमें 2254 बच गए। 2254 यो बचे कि वो कोर्ट के आदेश पर वेतन ले रहे थे। हाई कोर्ट में वो जीत गए थे, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वो 2254 टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जब चयन बोर्ड की नियुक्तियां हों तो इनको वेटेज दिया जाए और इनको मौका दिया है कि चयन भर्ती में शामिल होकर के चयन हो जाए। लेकिन 2254 में कुल 44 अध्यापक सेलेक्ट हुए, फिर भी लगभग 2200 अध्यापक बच गए। तो इस सरकार ने क्या किया, नवंबर 2023 में दिवाली से 2 दिन पहले इन सबकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2200 अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी, बोले घर जाइए। हमने डायरेक्टर ऑफिस पर धरना दिया और धरना देने के बाद उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम ये शासन को सारी बातें भेजेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 28, 29, 30 और 1 को विधानसभा सत्र चलना था। प्रदेश ने आह्वान किया कि आ जाओ, विधानसभा का घेराव करेंगे। 22 नवंबर को हम लखनऊ में थे। उसके बाद 30 नवंबर को दोबारा लखनऊ गए, बसें करके गए और जा कर के हमने विधानसभा का घेराव किया। वहाँ पर जो हमारे एमएलसी हैं राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने वो प्रश्न उठाया कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक सड़कों पर खड़ा है, आंदोलन कर रहा है,
आपने दिवाली से एक दिन पहले उन शिक्षकों को आपने बाहर कर दिया हैं। 23 साल से वो पढ़ा रहे थे, 20 साल से वो पढ़ा रहे थे, और वो जाएंगे कहाँ? तो सरकार ने हमारी आवाज़ को, जो हमने धरना दिया, विधानसभा का घेराव किया, सरकार ने उसमें क्या कहा, चलो ठीक है, इनको नहीं निकाला जाएगा और एक समिति बना देते हैं। समिति जो निर्णय करेगी उसके अनुसार बाद में कार्रवाई होगी। सर आज धरने में कब? तो उस समय मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को। तो उस समय क्या हुआ कि वो उनका रुक गया, लेकिन अंततः एक गत्वा ये बात हुई कि उन्होंने अब फिर ये कह दिया कि नहीं, हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और इनको दोबारा से आदेश कर दिया कि नहीं, आपकी सेवाएं समाप्त, बस आपको इतना कर सकते हैं कि हम आपको LT ग्रेड के अध्यापक को 25,000 रुपये और लेक्चरर को 30,000 रुपये देंगे, जब तक आप रिटायर्ड होंगे आपको इतना फिक्स मिलता रहेगा। तो बचाया, उनको कुछ ना कुछ तो मिला। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल रही हैं, लेकिन माध्यमिक के कर्मचारियों, जैसे जीवन सुरक्षा है, जो चिकित्सा सुविधा है, वो माध्यमिक के अध्यापकों को आज तक नहीं मिली। हमारी डिमांड है, लेकिन सरकार, जब से ये 24 का चुनाव हुआ है, 24 के चुनाव के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी ने जो ये परचम फहराया है, इससे सरकार हिल गई है, और उसका ये लाभ मिल रहा है कि कई मांगें हमारी योगी सरकार ने 2024 के चुनाव के बाद, सरकार तीसरी बार बनने के बाद, कई बातें हमारी मान ली हैं। अब हमने ये 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है। इन 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारी मांग है। कंप्यूटर शिक्षक की मांग है, विषय विशेषज्ञ की मांग है कि भी उनकी पुरानी सेवाएं जोड़ करके इनको भी पेंशन में लाया जाए। तदर्थ शिक्षक जो जिनका तदर्थ का 93 में अपॉइंटमेंट हुआ था, 98 में हुआ था, ये भी सेवाएं पहले से कर रहे हैं। 2005 से पहले इनकी नियुक्ति है, तो इनको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें 20 मांगे हैं। और एक कंप्यूटर टीचर का पद सृजित होना चाहिए, गेम्स का पद सृजित होना चाहिए। बहुत सारे नई शिक्षा नीति में 10 विषय कर दिए हैं। इन 10 विषयों के लिए आपने विषय तो कर दिया, पढ़ाएगा कौन? आप नियुक्ति करें। तो ये हमारी बहुत सारी मांग हैं जो सरकार विचार कर रही है, और सरकार कह रही है कि हम बहुत जल्दी आपकी बातों पर विचार करेंगे। तो हमने भी आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। 3 दिन का ये धरना होगा। 3 दिन के बाद हम 9 अगस्त को JD कार्यालय पे पूरे मंडल का धरना देंगे। वो 11 बजे से 3 बजे तक होगा, और इसके बाद 9 के बाद फिर हमारी प्रदेश की राज्य परिषद की बैठक होगी, उसमें निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन बात पहले ही घोषणा हो गई है कि सरकार हमारी ये जो 20 मांग हैं, जो जायज़ मांग हैं, जिनको सरकार हल कर सकती है, इनको पूरा करे, नहीं तो हम 2 दिसंबर 2024 को जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा आंदोलन का प्रारूप। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।